नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों फाइनली हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में बिहार की कैबिनेट की बैठक समाप्त की गई है और इस कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है और सम्राट चौधरी ने दोस्तों छात्रों के हित में बहुत बड़ी घोषणा की है। तो इस वीडियो में आप सभी को इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। और जो ये कैबिनेट की बैठक दोस्तों इसको लेकर बिहार सरकार ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया था कि कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं। अभी आपको पूरी रिपोर्ट दिखाने वाले हैं आखिर किन किन एजेंडों पर ये मुहर लगाई गई थी। और इस बैठक में सम्राट चौधरी हो गए और दोस्तों बिहार के जितने भी मंत्रीगण हैं, चाहे शिक्षा विभाग के हों, स्वास्थ्य विभाग के हों, कृषि विभाग के क्यों न हो, सभी मंत्रीगण दोस्तों इसमें शामिल थे। तो पूरी जानकारी आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। दोस्तों अगर आप लोग देश में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, इवन दोस्तों बिहार का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, और आप लोग चाहते हैं अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट लगाना, अपनी तैयारी को जांचना कि जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आप लोग चाहते हैं उसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो फाइनली दोस्तों टेक्स्ट बुक से अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए कुछ और नहीं हो सकता। यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे टेक्स्ट बुक के मिशन ऑफिसर सेल के तहत आपको भारी डिस्काउंट में 1 साल के लिए मॉक टेस्ट लगाने के लिए 10,000 से अधिक स्टैंडर्ड मिलने वाला है। यहाँ पर आप लोग दोस्तों देखेंगे रैंकर टेस्ट सीरीज मिलेगी, 30,000 से अधिक पिछले साल के पेपर का पीडीएफ में एक्सेस मिलेगा और 1.5 लाख से अधिक मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। और जिस मॉक टेस्ट को आप लोग एक बार लगा लेंगे उसी मॉक टेस्ट को आप लोग दोबारा से भी लगा करके अपना स्कोर चेक कर पाएंगे। 10,000 स्टडी नोट्स मिलने वाले हैं, रियल टाइम डाउट सपोर्ट मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको केवल एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी और उस प्लेटफॉर्म का नाम है टेक्स्ट बुक। यहाँ पर दोस्तों रजिस्टर करने के बाद अगर आप लोग अप्लाई कूपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हमारा कूपन कोड OF12 का इस्तेमाल करेंगे तो फाइनली आप सभी को बहुत भारी मात्रा में डिस्काउंट मिलने वाला है और ये प्राइस आप लोगों का और कम हो जाएगा और आप लोग अच्छे तरीके से 1 साल के लिए देश भर में होने वाले सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट में एक्सेस कर पाएंगे। और अगर आप लोग पुराने अभ्यर्थी हैं, ऑलरेडी टेक्स्ट बुक पे लगा रहे हैं और आपका प्लान खत्म हो गया है या खत्म होने वाला है, तो जब आप लोग इस कोड का प्रयोग करेंगे तो आप में ये कोड इनवैलिड बताएगा। तो आपको एक काम ये करना होगा कि आपको अपने ऐप को जो है डिलीट कर देना है, फिर जाना है दोबारा प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और उसके बाद अपने घर में से किसी दूसरे नंबर के व्यक्ति से दोस्तों रजिस्टर कर लेना है। और जब हमारा कूपन कोड लगाएंगे तब आपको जाकर के भारी मात्रा में डिस्काउंट मिलने वाला है। अब चलते हैं आप सभी को पूरी जानकारी 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से बताते हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इस कैबिनेट की बैठक के बारे में बिहार सरकार ने 20 जुलाई को ही नोटिस जारी करके बता दिया था कि हम कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं। अब दोस्तों ये कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ये न्यूज के माध्यम से जानकारी निकल के आ चुकी है कि इस कैबिनेट की बैठक में 20 जुलाई वालों में 10 अहम प्रस्तावों पर जो है मुहर लगाई गई है। गूगल ने दोस्तों जानकारी दी है। और आगे यहाँ पर दोस्तों देखेंगे छात्रों के हित में सम्राट सरकार का बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। जैसे यहाँ पर देखेंगे छात्रों को मिलेगा 6,000 का किट। देख पाएंगे कैबिनेट ने स्कूली शिक्षा को मजबूत करने के लिए 511 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल शुरू करने का फैसला किया है और 9वीं कक्षा के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने को लेकर 6,000 मूल्य का विशेष किट प्रदान किया जाएगा। और इस किट के वितरण की जिम्मेदारी जीविका दीदियों को सौंपी गई है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को भी आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे इसमें जीविका दीदी की भूमिका होगी। यानी अब दोस्तों यही होगा कि मैं जो कहना नहीं चाहता वो आप लोग समझ रहे हैं, सरकार इसे किसी थर्ड पर्सन के थ्रू दे रही है। तो शायद दोस्तों जिन जिन लोगों को इस किट की आवश्यकता होगी शायद ये किट उन लोगों तक ना पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों फाइनली एक नाम बीच में जुड़ गया है। आप लोग इनका तो जानते हैं, मैं किसी पर कोई पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो है मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये अभ्यर्थियों तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा जो सरकार ने कही है, या बीच में ही कोई ले जाएगा, कोई और ले जाएगा, या जैसे दोस्तों अक्सर होता है कि सरकार कोई योजना पास करती है तो जो बीच का आदमी होता है वो क्या करता है, ग्रामीणों का नाम सरकार तक पहुँचने ही नहीं देता है और किसी तरीके से वो अपने साठ गांठ के चक्कर में रहता है। या दोस्तों जो बीच का आदमी होता है उसकी जिससे दुश्मनी होती है या जिससे उसकी नहीं बनती है उसका नाम उसमें डालता नहीं है, अगर पड़ा रहता है
तो हटा देता है, यही चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे एक और कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जननायकों के नाम पर विश्वविद्यालय। बैठक में भागलपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस के विश्वविद्यालय स्थापित करने का फैसला लिया गया है। और वहीं पर मुजफ्फरपुर में स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद जुवा साहनी के नाम पर आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग का विश्वविद्यालय खोला जाएगा और यह विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी परिसर में स्थापित होगा। मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों पहले ही इस विश्वविद्यालय की घोषणा की थी, जिसे अब कैबिनेट ने औपचारिक मंजूरी दे दी है। और तीसरे पॉइंट में दोस्तों देख पाएंगे जननायकों को सम्मान और युवाओं को खुशी की नई दिशा। यहाँ देखेंगे ये जानकारी लिखी गई है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। बाकी यहाँ पर दोस्तों इस कैबिनेट की बैठक में सरकार ने किसानों पर भी फोकस किया हुआ है, यहाँ देख पाएंगे। और बैठक में जनहित प्रशासनिक सुधार और ढांचागत विकास से जुड़ी हुई 8 अन्य योजनाओं को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों ये कैबिनेट की बैठक जो है समाप्त हुई है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ इसमें ये है कि जब 20 जुलाई 2026 को कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, तो दोस्तों उस दिन कैबिनेट की बैठक सरकार के द्वारा नहीं की गई थी, क्योंकि सरकार ने नोटिस जारी करके पहले ही बता दिया था कि जो है 20 जून को सोमवार को दोस्तों 5 बजे ये कैबिनेट की बैठक होने वाली थी। और उसके बाद सरकार ने ये कहा था कि हम कैबिनेट की बैठक 7 बजे करेंगे। तो दोस्तों उस दिन भी कैबिनेट की बैठक नहीं हुई थी, कैबिनेट की बैठक उसके 1-2 दिन बाद हुई थी। और जो दोस्तों यहाँ पर नई कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें 10 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, अभी भी बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर इन 10 एजेंडों को अपलोड नहीं किया गया है। और ये जितनी भी जानकारी मैंने आपको बताई ये न्यूज़ मीडिया के माध्यम से ही ली गई हैं। बाकी दोस्तों मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार ने हो सकता हो कोई उल्टा सीधा कानून पास किया हो, तभी अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है। नहीं तो दोस्तों अब तक कैबिनेट की बैठक का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाता था। जैसे मान लीजिए अगर 20 जुलाई को कैबिनेट की बैठक हो गई तो घंटे 1.5 घंटे के अंदर सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर उस कैबिनेट की बैठक में किन किन एजेंडों पर मुहर लगाई गई है वो दोस्तों पूरे PDF के साथ नोटिस के माध्यम से आ जाता था। लेकिन आज दोस्तों 1 से 2 दिन का अधिक का समय बीत चुका है और मैं दोस्तों कई दिनों से इंतजार कर रहा हूं कि सरकार कैबिनेट की बैठक का PDF अब जारी करे, लेकिन आप लोग अभी भी जाकर देखेंगे तो दोस्तों अभी तक PDF जारी नहीं हुआ है जो कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है। और जितनी भी जानकारी मैंने आपको बताई है वो जो मंत्री वगैरह लोग बताए हुए हैं मीडिया में कि हमने इन एजेंडों को पास किया है, वही जानकारी आपको मैंने शेयर की है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये गलत है। सरकार जो कैबिनेट की बैठक में निर्णय ले रही है उन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए ताकि हर कोई पढ़ सके और हमारे माध्यम से आप लोगों को उसकी जानकारी पहुंचाई जा सके। बाकी आने वाले दिनों में जैसे PDF वगैरह अपलोड होगा मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत और सबसे पहले जानकारी बताऊंगा। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।